कुछ ऐसा पता करना पड़ेगा जो सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ को ही एक दूसरे के बारे में पता होता है, कुछ बहुत खास और इंटीमेट डिटेल्स। बट सर ये हम कैसे पता लगाएंगे? हमें तो लग रहा है कि सर हम लोग ना सीआईडी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। आई एम सॉरी बट आई एग्री, हम लोग मेडिकल हिस्ट्री से कंप्लीटली पर्सनल हिस्ट्री पे शिफ्ट हो रहे हैं। कभी कभी पर्सनल हिस्ट्री में मेडिकल मिस्ट्री के सीक्रेट्स छुपे होते हैं। सो श्वेता की स्कैन रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड हो गई है, सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा जिससे ये लगे कि उन्हें कोई डिल्यूजन्स हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं है। तो 100% एक साइकोलॉजिकल इशू है ना? गिरीश, तुम्हें लगता है कि ये कैपग्रास डिल्यूजन सिंड्रोम हो सकता है? वाओ डॉक्टर प्रीति, इतना बोल्ड डायग्नोसिस। आई मीन 1000 में से किसी एक पेशेंट को हो सकता है या फिर शायद उससे भी कम। और डॉक्टर्स इस सिंड्रोम को यूजुअली तब कंसिडर करते हैं जब ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग ब्रेन या फिर मेंटल हेल्थ इशू हो। बट कैपग्रास सिंड्रोम, नाइस। डॉक्टर गिरीश, ये मेरे ऊपर से जा रहा है, थोड़ा इंटर्न लेवल पे समझा सकते हैं प्लीज? वेल, ये काफी एक रेयर साइकेट्रिक कंडीशन है। इसके अंदर पेशेंट को लगता है कि जो वो चीज देख रहा है वो सच है, बट एट द सेम टाइम उसका दिमाग उसे ये कहता है कि ये सच नहीं है। I mean, जैसे इस केस में है, श्वेता के केस में, उसे पता है कि ये उसका पति है, ये उसी की शक्ल है, उसके पास सारे प्रूफ्स हैं, आईडीज हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं उसका दिमाग ये कह रहा है कि ये उसका पति नहीं है। आई एग्री विद डॉक्टर गिरीश। हमारे दिमाग में फेस रिकग्निशन 2 पैरेलल ट्रैक पर काम करता है। एक चेहरा कहता है कि ये मेरा पति है, और दूसरा जो प्यार वाली फीलिंग, एहसास देता है, वो कहता है कि मेरे पति जैसा है। कैपग्रास में पहला ट्रैक तो काम करता है पर दूसरा कट जाता है, इसलिए चेहरा मैच होता है पर फीलिंग मिसिंग होती है। और दिमाग इसी कश्मकश को, इसी पजल को इस तरीके से सॉल्व करता है कि ये कोई इम्पोस्टर है। इन शॉर्ट, नजर तो परफेक्ट होती है पर वो प्यार पहचानने वाला सर्किट कट जाता है। जैसा श्वेता के केस में हो रहा है। एग्जैक्टली। वाह डॉक्टर प्रीति, आपने तो केस ही सॉल्व कर दिया। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें और क्या? मुझे नहीं लगा था कि तुम हॉस्पिटल से छुट्टी ले लोगी। मुझे तो लगा कि तुम फेरों पे भी हॉस्पिटल से भागती भागती आओगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओह गॉड, मुझे फिर से शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। जिया के लिए मेरे कपड़ों से मैचिंग कपड़े ले लिए हैं पर ध्रुव के लिए बनवाना रह गए। ओह यस, ध्रुव को भी तो तुम्हारे और जिया के साथ ट्विनिंग करना है। मैं डिजाइनर से बात करता हूँ। थैंक यू। बाय द वे, मैंने बात की प्रलय सिंह से। मैंने कहा कि मैं अनुज को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। उसने कहा है कि वो सोच कर बताएगा। आई थिंक मैं उसे फाइनली अडॉप्ट कर लूंगी लीगली। किसे लीगली अडॉप्ट कर लोगी? ठीक है, तुमने बताया था ना? नहीं, मुझे मौका नहीं मिला। आई साहिब एक पेशेंट है जो सृष्टि को उसकी बेटी की याद दिलाता है, जिसे उसने 8 साल पहले खो दिया था। वो बेचारा 8 साल का पेशेंट एक अनाथालय में था। सृष्टि उसे लीगली अडॉप्ट करना चाह रही है। फादर जेल में है, हम बस परमिशन की वेट कर रहे हैं। जेल में है? अपराधी का बेटा? जी, एक्चुअली वो अपराध उन्होंने बस गुस्से में कर दिया था। एक और बेटा था राघव, जिसकी मौत हमारे ही हॉस्पिटल में हुई थी, JBMMC में। और पिता को लगा कि वो गलती देव की थी, इसलिए उन्होंने देव पे गोली चला दी। इस केस के बारे में मैं जानती हूँ, देवयानी ने बताया। क्या नाम था उस अपराधी का? प्रलय सिंह। प्रलय सिंह, हाँ। जिस बच्चे को तुम अडॉप्ट करना चाहती हो वो प्रलय सिंह का बेटा है? जी। एक अपराधी के बेटे को अडॉप्ट करना, और फिर उसने तुम्हारे एक्स हस्बैंड देव पे गोली चलाई है। क्या ये सही होगा? देखो बेटा, अपराध अपराध होता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा बड़ा होके अपराधी बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
मैं उसे परवरिश दूंगी और मैं उसे इतनी अच्छी परवरिश दूंगी कि वो चाहे कितना भी गुस्से में आए कभी कोई क्राइम नहीं करेगा। ठीक है, विचार अच्छा है। बच्चे को माँ मिल जाएगी और एक फैमिली भी। एक काम करना, तुम उस अडॉप्शन के लॉयर से मिलने वाली हो ना, तो उससे बात करो कि दिग्विजय जिया को लीगली अडॉप्ट कर ले। जिया को अपना सरनेम बदलना होगा, जिया देशपांडे। आंटी, जिया का सरनेम बदलना, आई डोंट थिंक देव कभी मानेगा इस बात के लिए। क्यों नहीं मानेगा? उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जिया 18 साल की हो गई है। देव ने तो कभी कोई परवाह नहीं की उसकी। दिग्विजय ने सारे बाबा के फर्ज निभाए हैं, इसीलिए जिया को दिग्विजय का नाम मिलना चाहिए। जिया दिग्विजय देशपांडे, यही ठीक रहेगा। आंटी लुक, मैं अच्छे से समझती हूँ कि जब जिया बड़ी हो रही थी तब देव काम में इतना ज्यादा बिजी था कि उसने कभी जिया को टाइम नहीं दिया। लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई है। पिछले 3-4 महीनों से देव बहुत बदल गया है और वो बहुत ध्यान रख रहा है जिया का। उसकी जान बसने लगी अब जिया में, और देव ने बहुत मुश्किल से ये रिश्ता सुधारा है। मैं नहीं चाहती कि उन दोनों के बीच फिर से कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। मुझे एक बात बताओ सृष्टि, तुम किसकी साइड हो? अपने होने वाले पति दिग्विजय की साइड या फिर अपने एक्स हस्बैंड देव की साइड? क्योंकि फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम देव का साथ दे रही हो, उसकी तरफदारी कर रही हो, उसके बारे में इतना सोच रही हो। एक काम करो सृष्टि, अगर तुम्हें बात करना बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं देव से बात करूंगी। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात से कोई भी फर्क पड़ेगा। उसे एक पूरा परिवार मिल रहा है, माँ बाबा मिल रहे हैं जो अलग अलग नहीं, एक साथ रहेंगे। आई साहब, हम इसके बारे में आराम से बात करें, अभी काफी वक्त है। तो क्यों आराम से बात करेंगे? मेरी तबीयत ठीक है, इसने हॉस्पिटल से छुट्टी ली हुई है, तुम घर पे हो, तो देर किस बात की? आराम से क्यों बात करनी है? आंटी, एक बार सोचने का मौका जिया और देव को भी तो मिलना चाहिए ना। मुझे एक बात बताओ, जिस बच्चे को तुम अडॉप्ट करना चाहती हो उसे तुम कब से जानती हो? 1-2 हफ्तों से। 1 या 2 हफ्ते से जिस लड़के को तुम जानती हो उसे अडॉप्ट करना चाहती हो। दिग्विजय जिया को 4 सालों से जानता है। गार्डियन की जगह दिग्विजय का नाम है। टीचर पेरेंट मीटिंग में दिग्विजय जाता है। जिया को जब भी बाबा की जरूरत पड़ती है वो देव को फोन नहीं करती, दिग्विजय को करती है। और तुम्हें अब भी लगता है कि इस अडॉप्शन के लिए हम जल्दबाजी कर रहे हैं? देखो बेटा, अगर तुम वाकई में दिग्विजय से प्यार करती हो ना, उसे खुश देखना चाहती हो, तो उसे जिया को लीगली अडॉप्ट कर लेने दो। ये सोचो ना कि तुम अपने होने वाले हस्बैंड को एक बहुत ही प्यारा सा वेडिंग गिफ्ट दे रही हो। ये तो आप लोग की कोई बोर्ड मीटिंग टाइप लग रही है। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? और ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे? प्लीज श्वेता, कब तक मुझे पहचानने से इनकार करोगी? इतनी क्या नाराजगी, क्यों नफरत है इतनी? पति हूं मैं तुम्हारा। दूर रहो, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। और मैंने आप लोगों से कहा ना कि ये गौरव नहीं है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। आप मुझे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पुलिस को यहीं बुला लिया। ओके। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या नाटक है? पुलिस को क्यों बुलाया आपने? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस श्वेता को काम डाउन करने के लिए।
इसका ट्रीटमेंट का हिस्सा है, रिलैक्स। डॉक्टर देव, ट्रीटमेंट तो तभी होगी ना जब पता चलेगा कि श्वेता की बीमारी है क्या। डॉक्टर्स किस नतीजे पर पहुंचे हैं? डॉक्टर देव ने सारे जरूरी स्कैन्स किए और मेरी टीम ने भी स्टडी किए। श्वेता बाथरूम में गिर गई थी, जिससे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ट्रिगर हुई है, जिसे कैपग्रास सिंड्रोम या फिर कैपग्रास डिल्यूजन कहते हैं। इसमें इंसान अपने स्पाउस को, अपने ही पति को सेम चेहरा होने के बावजूद कभी कभी नहीं पहचान पाता है। उसे लगता है कि ये कोई इम्पोस्टर है या फिर उसने मास्क लगाया या कोई अजनबी है। श्वेता का अपने पति को नहीं पहचानना इसी बीमारी की वजह से है। पर डॉक्टर, ठीक तो हो जाएगी ना मेरी पत्नी? ऑफ कोर्स ठीक हो जाएंगी, पर हमें थोड़े और टेस्ट करने होंगे और उसके बाद जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर देव, आपको इस डायग्नोसिस पर कोई ऑब्जेक्शन है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रीति जो भी कह रही हैं वो बैंग ऑन है। परफेक्ट, यू वन। आप जीत गई डॉक्टर प्रीति। कंग्रेचुलेशंस, आपने प्रूव कर दिया कि आप बेस्ट हैं, यू आर द बेस्ट। बस बस, ये सब जो भी कर रहे हैं ना आप लोग, बस कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कितनी बार एक ही बात सच बोल चुकी हूँ कि ये आदमी गौरव नहीं है, ये आदमी मेरा पति नहीं है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? और मुझे कोई बीमारी नहीं है। मिसेस दीक्षित, प्लीज प्लीज स्टॉप दिस नाउ। हमने बहुत छानबीन कर ली है, अब आप प्लीज अपने हस्बैंड के साथ वापस जाइए घर। ओके, इनफ। आप प्लीज वो सिस्टर आशा है, डिस्चार्ज फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा। आप जाइए। गर्व सुनना, आई एम सॉरी, वो मैंने देखा नहीं, वो डिस्चार्ज फॉर्म यहाँ पे साइन कर लो। सॉरी। यही गो गर्व। डॉक्टर देव, आप इन्हें गर्व क्यों बुला रहे हैं? हिज नेम इज गौरव। इसका नाम गौरव नहीं है, इसका नाम गर्व है। What? गौरव का जुड़वा भाई। गौरव तो यहाँ है। इंस्पेक्टर साहब, श्वेता आप सही कह रही थी, ये आपका हस्बैंड गौरव नहीं है, उसका हम शक्ल है। गौरव तो हो रहा। डॉक्टर देव, ये सब क्या हो रहा है? मैं समझाता हूं। श्वेता बाथरूम में गिरी थी, पर वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसे किसी ने धक्का दिया था। पर रिकॉर्ड के हिसाब से गौरव तो बैंकॉक में था। एक सेकेंड, इट्स वे टू कंफ्यूजिंग। डॉक्टर देव, आपको कब पता चला कि ये गौरव नहीं है? जब ये यानी गर्व श्वेता को स्कैन के लिए इसने हॉस्पिटल का फॉर्म भरा था और उसने सिग्नेचर्स लेफ्ट हैंड से किए थे। जब हमने सारे फोटोज देखे तो देखा कि गौरव तो राइट हैंडेड है।
फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब से मदद ली और फिंगरप्रिंट्स मैच करवाए। तब पता चला कि ये गौरव और गर्व दोनों जुड़वा भाई हैं जिनको एमपी पुलिस पिछले 2-3 साल से ढूंढ रही है। डॉक्टर देव, आप मेडिकल केस सॉल्व कर रहे थे या क्रिमिनल केस? मैम, इस केस को सॉल्व करते करते डॉक्टर देव सीआईडी बन गए थे और हम दोनों उनके असिस्टेंट्स। देवयानी मैम, डॉक्टर देव का मानना है कि किसी भी केस को एक एंगल से सॉल्व नहीं करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हर पॉसिबिलिटी को क्वेश्चन किया, सारे डॉट्स कनेक्ट किए और इस मिस्ट्री को अलग अलग एंगल से देखा। तभी तो ये सच सामने आ पाया है। पर सच है क्या? सच ये है कि गौरव और गर्व जुड़वा भाई हैं। गौरव अमीर लड़कियों को फंसाता है, फिर उनसे शादी करता है, फिर किसी बहाने से वो देश के बाहर चला जाता है। उसकी एब्सेंस में उसका ये जुड़वा भाई गर्व आता है और लड़की को मार डालता है। लेकिन इस बार गर्व से गलती हो गई, एक नहीं बल्कि 2। इसने डुप्लीकेट चाबियों का इस्तेमाल किया, घर के अंदर तो घुस गया और उसने श्वेता का ड्रिंक भी स्पाइक कर लिया। तुम श्वेता को धक्का भी दिया, लेकिन श्वेता ने अपने आप को संभाल लिया। ये वहां से भागा, मगर चौकीदार ने इसको देख लिया। चौकीदार ने देख लिया मतलब प्रॉब्लम। तो इसे प्रूव करना था कि ये बैंकॉक से वापस आ गया। ये वापस घर गया, घंटी बजाई, श्वेता बाहर आई। I'm back. खोलो। कौन हो तुम? निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। यहां इसकी दूसरी गलती हुई। ये उस लड़की को फंसा रहा था जो सच्चा प्यार करती है। श्वेता इसको देख के ही समझ गई कि गौरव उसका पति नहीं है। और पता उसने क्या बोला? डोर खोलो श्वेता। डोर खोलो श्वेता। मेरा गौरव कभी ऐसे बात ही नहीं करता। उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन इसने श्वेता को रोका, धोखे से हॉस्पिटल लेके आया और हम सबसे ये कहा कि उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा श्वेता। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी ऐसे अपने भाई के साथ। आप तो कल रहा था ना बैंकॉक से, हैं? लेकिन ये तो 2 दिन पहले यहाँ आए श्वेता को लेकर। आपका प्लान यही था कि आप चुपके से यहाँ पे आ जाओगे, रिप्लेस हो जाओगे, चले जाओगे। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि एयरपोर्ट पे पुलिस ऑलरेडी आपका स्वागत कर रही है, इसलिए आप हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाए। क्यों गौरव, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। गौरव, एक बार मुझसे मांग लेते, एक बार मुझे बस तुम ऐसे प्यार से बोल देते ना, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे एसेट्स, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर देती, खुशी खुशी। वो भी ऐसे इंसान के लिए अपने आंसू मत बहाओ श्वेता, प्लीज। इसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। श्वेता, इस केस को सॉल्व करने में तुमने हम सबकी बहुत मदद की है, सच में। I mean, तुम अपने पति से इतना प्यार करती हो, तुम शुरू से ही कह रही थी कि ये आदमी तुम्हारा पति नहीं है। और फिर डॉक्टर देव ने इस केस को अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट किया। बाकी इंटीग्रेशन पुलिस करेगी। चलो कांस्टेबल ले चलो इन्हें। आप दोनों श्वेता के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी कर दीजिए। वेल, मानना पड़ेगा, लेसन लर्न। आज मुझे एक बात पता चली
कि मेडिकल डायग्नोसिस के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी आपको कभी कभी बीमारी तक पहुंचा देती है। एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू देव। सच में मुझे सच में सही मायने में ऐसा लग रहा है कि इस हॉस्पिटल के एचओएम बनने के काबिल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर देव हैं। आप क्या बोलती हैं आई? आप आई मीन डॉक्टर देशमुख? हाँ। डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर मेहता, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर देव। आज से आप JBMMC हॉस्पिटल के हेड ऑफ मेडिसिन हैं। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी